रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप सबको तस्नीम हैदर का सलाम। आज आपने देखा कि ये जो पिछले 1-2 दिन से खावर मानिका का जो इंटरव्यू आया, जिस पर आपको पता है कि उसको 2 महीने से तुमने पकड़ा हुआ था, तो ज़बरदस्ती उससे इंटरव्यू लिया गया। मगर खान साहब ने भी अंदर से ये पैगाम दिया कि ये सियासत किस तरफ जा रही है, ये किस गंद की तरफ जा रही है। क्योंकि आप देखें, अगर खावर मानिका का इनको इंटरव्यू चाहिए था तो फिर जो नवाज शरीफ और तारा सैयद के जो तलकात थे, फिर नवाज शरीफ का भी इंटरव्यू लेना चाहिए, तारा सैयद का भी लेना चाहिए, नईम बुखारी का भी लेना चाहिए। हाँ जी, कि ये क्या मामला हुए थे जब नवाज शरीफ साहब जनाब तारा से इश्क में पागल हुए थे और उनका बसता हुआ घर नवाज शरीफ ने उजाड़ दिया। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ की भी बारी आती है, जिसने अपना उसको जो अपना दुरानिया है, अपना घर की बीवी, उसके साथ उसने तलकात अस्तवार की और फिर उनकी भी डिवोर्स कराई, उससे शादी कर ली। उसके बाद फिर उसने देखें जो आरपीओ अब्बास कुरैशी साहब की वाइफ थी जो एनी, उसके साथ तलकात कायम किए और उनको बाहर इधर ले आए, अपना लंदन में फैमिली में रखा। मुझे आरपीओ अब्बास कुरैशी साहब ने कॉल भी की कि ये मेरी बीवी लेकर भाग गया है। तो मैंने उनसे बोला जी कि ये इधर अपना उसको दुल्हन बना रहा है फैमिली में। उस वक्त मैं तर्जुमान था उनका, तो ये तो नहीं देगा इस तरह। वो कहते हैं कोशिश करें कि ये मेरी बीवी को वापस लौटाए। फिर 1 साल बाद एनी नाम की लड़की जो है उसको, उनकी जो अब्बास कुरैशी साहब आरपीओ उनकी वाइफ को वापस दिया गया, मगर बाद में लगता है कि उनकी भी डाइवोर्स हो गई। इसी तरह आप और भी ज्यादा उधर लोग देखें जिनके इंटरव्यू होने चाहिए, जिसमें आप फैजुल हसन चौहान को देखें जिसकी 2 बीवी हैं, जो इमरान खान साहब के पांव जाकर पड़ गया कि मैं आपको 2 बीवियों की कसम उठाता हूं कि मैंने ये बात नहीं की। उस वक्त इस बेगैरत को आदमी पूछे कि आप खान साहब के पास 2 बीवियां लेकर पहुंच गए, अपने बीवियों के नाम पर सियासत करने वाले। सबसे पहले तो उसके बाद तुम हरीम शाह और संदल के साथ भी डेटे मारते रहे, जो सबको पता है। आज तुम बात करते हो चित्रोल की, सबसे पहले तुम्हें चित्रोल और तुम्हारी बीवियों को, और उसके बाद हरीम शाह को, तुम सबको चित्रोल करनी चाहिए, ताकि ये जो अपना तुम लोगों ने गंद डाला हुआ है इस अपना जो रियासत मदीना के अंदर, तो उसके बाद फिर दूसरी किसी की बारी आएगी। किसी के ऊपर इस तरह बहुतान लगाना, आप लोग अगर पार्टी छोड़कर दफा हो गए हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक ऐसी औरत बुशरा बीबी जो पाक साफ है और सियासत से बिल्कुल उसका किसी किस्म का कोई तलक नहीं है, और आप लोग उसके ऊपर कीचड़ छाड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप सोचते हो किस तरह शायद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। ये आप लोगों की गलत फहमी है। उसके बाद जो मीडिया है, जितने भी आदल जहांगीर शाहजेब जहांगीर और क्या क्या इनके नाम है, सलीम साफी, उसके अलावा ये जो जितने भी बोल रहे हैं, अपना मंसूर अली, पहले तो इनसे भी आदमी पूछे जी कि आप अपनी बीवियों को भी सामने लाएं कि वो किन के साथ डेटे पहले मारती रही हैं। आप कैसे कैसे सवालात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसे सवालात करते हुए। एक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ जो तहज्जुद गुजार है और नमाज पढ़ती है और सियासत में बिल्कुल उसका किसी किस्म का कोई तलक नहीं है, और सिर्फ अपनी घरेलू वाइफ है और अपने घर को बड़े अच्छे और आसान तरीके के साथ चला रही है, और आपने उसके जो साबका हस्बैंड है उसके ऊपर प्रेशर डालकर उससे जो नाजिबा कलमात उसने बयान किए हैं, ये आप सबके सामने है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर ये दूसरे जितने भी हैं इनसे भी इंटरव्यू करवाएं, इनसे भी पूछें जी कि ये आपने क्या क्या गुल खिलाए थे। उसके बाद जो है फिर दूसरों की बारी आती है। इससे तो ये पूरा पता लगता है जी कि जैसे कि आप देखें कि बेनजीर भुट्टो की इन्होंने नंगी तस्वीरें उधर से अपना जो है इन्होंने हेलीकॉप्टरों से गिराई। उसके बाद आप देखें फातिमा जना के ऊपर जो उन्होंने किरदार कोशी की, इससे तो साबित होता है कि ये रियासत मदीना, ये कौन सी रियासत मदीना बना रहे हैं। इसका भी तो ये जवाब दें ना कि ये अपना आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कि ये रियासत मदीना में ऐसा होता है, तो आप भी जवाब दे दें कि रियासत मदीना में क्या हो रहा है। ये आप भी जरा अपना सारा कुछ चठा कठा आपका भी खोलते हैं और आपकी भी देखते हैं कि आपने सबने कितनी कितनी शादियां की हुई हैं, आपके बच्चों ने कितनी कितनी शादियां की हुई हैं, और इस तरह उनके बच्चे भी सड़कों पर लंदनों पर घूम रहे हैं। और आज आप खान साहब के साथ जो उन्होंने सही निकाह किया हुआ है, और वो एक बहुत ही इज्जतदार घराने से उसका तल्लक है, और आज आप उनके खिलाफ कीचड़ उछाल रहे हैं कि शायद लोग समझ जाएंगे जी कि अपना इमरान खान शायद बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। नहीं, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह अफजल मरवत के साथ भी, शेर अफजल मरवत के साथ भी खड़े हैं शाना बिशाना, और पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन करवाएं, उसके बाद फिर देखें कि आपका क्या हाल होता है। क्योंकि हमें तो नजर आ रहा है कि आपने इलेक्शन नहीं करवाने, वो तो सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप लोगों ने अगर इलेक्शन करवाने होते तो आप करवा देते। जो दिखाई देता है वो यही है कि अपना एक लाडला जो चांद मांगता है आप उसको साथ लेकर चल रहे हैं, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। क्योंकि इधर से भी आपको पता है कि जो अरशद शरीफ की जो किलिंग हुई थी उसमें भी मरियम नवाज जो सस्पेक्ट है इधर अभी भी,
उसके साथ भी वो जेन क्या मैरियट उससे मिल रही है जो SO15 की हेड थी इधर पुलिस की, वो उसके साथ क्यों मिल रही है? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला काला है, जो ये सारे चोर डाकू, ये जितना माफिया इनके साथ मिला हुआ है, बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका और जो बरतानिया की भी थोड़ा बहुत लगता है कि इनके साथ इन्वॉल्वमेंट है। जो नहीं तो कभी भी एक सस्पेक्ट जो लंदन में अरशद शरीफ के कत्ल में, और उसको आप इस तरह जाकर मिलते हैं और आप उनको इस तरह अपना पपियां जफियां करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी कि अपना जी ये प्रिंसेस है, अपना जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आ रहे हैं उनकी बेटी है। तो जो इधर केस है जो अभी तक चल रहा है उसके बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, और पूरी कौम ये भी सवाल उठाती है। अब इमरान खान साहब के ऊपर से साइफर भी खत्म हो गया है, तो अभी आपको इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। चले जी खान साहब को बाहर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं जी कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपको, तस्नीम हैदर।